हेलो दोस्तों। चलिए डिस्कस करते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो कि आज लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन बिहार। ठीक है, आई एम प्रोफेसर आदित्य केदारी। लेट्स स्टार्ट। क्या है ये अभियान, ये रोजगार योजना एक्चुअली क्या है? It will offer immediate employment opportunities to migrant workers who have returned to their villages because of the COVID-19 लॉकडाउन। ये जो लॉकडाउन हुआ जिसकी वजह से सारे माइग्रेंट्स जो अपने अपने घर वापस चले गए हैं, ऑब्वियसली दे आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी बढ़ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, डिप्रेशन बढ़ जाएगा। इसकी वजह से इन लोगों को इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए ये अभियान को शुरुआत आज से गवर्नमेंट करने वाला है। सो लेट्स सी क्या है। Out of the estimated 1 crore migrant workers who have returned to their villages, 67 lakh workers are expected to benefit from the scheme। तो आप बोल सकते हो अराउंड 67% जो वर्कर हैं जो कि अपने अपने गांव वापस चले गए हैं, उन लोगों को जॉब, उन लोगों को कुछ ना कुछ प्रकार का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल उठता है बाकी के जो हैं 33 लैक्स, उनका क्या? क्योंकि इन सब लोगों को कोई ना कोई तरीके का एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में चले जाएंगे और भूखमारी से ही मर जाएंगे। इसकी वजह से इस स्कीम को और ज़्यादा कैसे एक्सपांड किया जा सकता है, ये गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। 116 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 6 स्टेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो इस प्रोजेक्ट को ये करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए 116 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट करना करना है और ये सारे डिस्ट्रिक्ट 6 स्टेट्स में है। 50 करोड़ क्या काम अभी डेवलप करने वाले हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इमीडिएट रिलीफ टू दिस वर्कर्स की 50 करोड़ का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये खड़ा करने वाले हैं। इनको काम मिलने वाला है, इनको पैसे मिलने वाले इमीडिएटली टू प्रोवाइड रिलीफ टू दिस वर्कर्स। कौन से स्टेट्स हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स वापस चले गए हैं? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। तो ये 6 स्टेट्स हैं जिनको टारगेट किया गया है गवर्नमेंट ने। इट इज ऑन अ मिशन मोड, एक मिशन के हिसाब से इसको टारगेट किया गया है। और इन 6 स्टेट्स के 116 डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने टारगेट किया है जहां पे इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन वेरी मेटिकुलसली मैप द स्किल सेट्स ऑफ द माइग्रेंट्स कि भैया माइग्रेंट्स अगर आते हैं तो उनका स्किल सेट क्या है, मतलब वो खेती में अच्छे हैं, लेबर वर्क में अच्छे हैं, फैक्ट्री में अच्छे हैं, बेसिकली कौन से एरिया में, कौन से सेक्टर में ये अपना काम ठीक तरीके से करते हैं, उस हिसाब से इनको काम दिया जाएगा। देखेंगे कौन से अलग अलग काम है वो भी हमें देखना है। उसके बाद ये एम्प्लॉय कैसे होंगे, हाउ द वर्कर्स विल बी एम्प्लॉयड, क्योंकि अभी बोला जा रहा है पब्लिक वर्क, लेकिन पब्लिक वर्क मतलब क्या एग्जैक्टली तो इन्होंने बताया है। वर्कर्स विल बी एम्प्लॉयड इन रूरल हाउसिंग, रूरल कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल हाईवेज, रेलवे वर्क्स, कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स, ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी, वाटर कंजर्वेशन, डिगिंग ऑफ वेल्स, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। तो आप देख सकते हो इतना सारा काम है, अलग अलग नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन से लेके हॉर्टिकल्चर तक, प्लांटेशन तक काम करने वाले हैं। तो जो वर्कर का स्किल होगा उस हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया कोई somebody is good at digging और उसको हॉर्टिकल्चर करने को बोल रहे हैं, नहीं। somebody is good at कंस्ट्रक्शन तो उसको सडनली आप बोल रहे हो कि यू आर टॉकिंग अबाउट ग्राम पंचायत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नहीं। तो जिस हिसाब से उसका स्किल है उस हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। Within 125 days, for 116 districts, nearly 25 schemes of the government will be brought together under the गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ऑलराइट, ये सारे 25 स्कीम्स को एक साथ लाने वाले। उसमें से एक स्कीम मैंने आपको ऑलरेडी बोल दी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ओके, द स्कीम विल सी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन, स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हाउ द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो आके एक साथ काम करेंगे। कौन से? रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, माइंस, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एनवायरमेंट, रेलवेज, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बॉर्डर रोड्स, टेलीकॉम एंड एग्रीकल्चर। तो इतने सारे 12 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट साथ में काम करने वाले। दिस कैंपेन ऑफ 125 डेज, 125 दिनों का कैंपेन है, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 आप बोल सकते हो, 4 महीना आसपास आप बोल सकते हो कि ये चलने वाला है। अराउंड 4 मंथ्स विच विल वर्क इन अ मिशन मोड, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, विल इन्वॉल्व इंटेंसिफाइड एंड फोकस्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। 25 अलग अलग टाइप के काम को दिया जाएगा विच विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट वर्कर्स, और उसके साथ ही रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ग्रो करना है। तो इनको काम देके हमको हमारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। तो एक तीर से दो निशान मार रहे हैं कि एक तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हो। आत्मनिर्भर, मोदी साहब ने बोला था आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर ये होता है
तो थैंक यू, ये थी मिशन, ये था अभियान। लेकिन मेरा हमेशा ये कंसर्न रहता है कि इसको इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से किया जाएगा। जितने ज्यादा मिनिस्ट्रीज आते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसके हाथ में कौन सा काम जाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, वर्कर्स को वेजेस टाइम पे नहीं मिलते हैं, देर इज करप्शन इन द गिविंग ऑफ द वेजेस ऑल्सो, फेक लोगों को दिया जाता है। अब जैसे कि नरेगा में हमने देखा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जहाँ पे 100 दूने को हम गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इंडिया में देते हैं, लेकिन उसमें भी हमने देखा है कि थोड़े बहुत केसेस देखें करप्शन के, लोगों को पैसा नहीं मिलता है, फेक डॉक्यूमेंटेशन से फेक वर्कर्स को बुलाया जाता है, और ये सारे काम कंस्ट्रक्शन या मशीन से किए जाते हैं। मशीन्स को यूज नहीं करना है हमको, इन लोगों को इस्तेमाल करना है और इन लोगों को वेजेस देने, ताकि इनके घर चल सके और इनको 2 वक्त की रोटी मिल सके। सो आई होप ये अभियान बहुत अच्छा है। 50 करोड़ वर्थ काम होने वाला है, इन लोगों को पैसे मिलेंगे, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त स्पेसिफिकली जब कोविड-19 में इतने लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कि वो इन लोगों को ख्याल रखे, इन लोगों को माइग्रेंट वर्कर की तरफ आप दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी आपको डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे मोटिवेट होता है और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर आदित्य केदारी साइनिंग आउट।